हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और आज ये जो व्लॉग है सैटरडे का है। फ्राइडे को यश का 8 मंथ कंप्लीट हुआ था और फ्राइडे रात से उसकी तबीयत जो है 10-11 बजे उसको फ़ीवर आना शुरू हो गया। तो हमने उसको कैलपॉल दे दी थी, सिंपल जो पैरासिटामॉल होती है। देन फिर रात में 4 बजे फिर मैं उठी और मैंने चेक किया तो फिर भी उसको फ़ीवर दोबारा आ गया था। तो मैंने फिर उसको मेडिसिन दी। तो सुबह लग रहा था कि हाँ फ़ीवर उतर गया है और हम लोग अपना सोच रहे थे कि ऐसे ही होगा। बट फिर वो 10 बजे के करीब उसको फ़ीवर फिर से चढ़ने लग गया, 9:30-10 बजे के करीब। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसको दिखाई देती हूँ डॉक्टर को, ताकि जो भी मेडिसिन वगैरह स्टार्ट हो जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी नहीं। तो वही मैं हॉस्पिटल यहाँ पर आई हुई हूँ। तो दोस्तों, हम लोग डॉक्टर को दिखा के आ गए हैं। यश को यहाँ पर इसका एक्चुअली मैंने ब्लड टेस्ट भी करवा लिया है, क्योंकि मुझे इसका चेक करना है कि क्या चीज़ें हैं, क्या स्टेटस है। तो मैंने इसको ब्लड सैंपल दिया है और ये बहुत, इसको भी फीवर आ रहा है। मैं जा रही हूँ, उसको दवाई वगैरह दूंगी। और ये कल से बहुत क्रैंकी हो रहा है, इसी वजह से इरिटेटेड फील कर रहा है ना। चलो बाय 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 बाय। भैया आ गया, भैया आ गया, यश का फेवरेट भैया आ गया स्कूल से। आज क्योंकि मम्मी नहीं थी तो फिर मैं ना बगल वालों के घर चला गया। तो यश को आने के बाद मैंने फीड वगैरह कराया और उसको उसके बाद वो सो गया था। मेडिसिन भी मैंने उसको दे दी थी जो मेरे पास थी। तो मैंने सोचा चलो उसके लिए मैं कुछ रेसिपी बना देती हूँ, कुछ खा लेगा। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया और उसके अंदर मैं सूजी भूनूंगी। और कल उसका बर्थडे था ना जब, तो मैंने पाव भाजी बनाई थी। तो पाव भाजी के लिए जो वेजीज़ मैंने बॉयल की थी ना, वो उसके हिसाब से वो बॉयल कर ली थी कि थोड़ा यश के लिए भी निकाल दिया था मैंने। तो वही रखा हुआ था। तो आज मेरा ये प्लान था कि उसी को यूज़ करके मैं ये रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो आज सारी वेजिटेबल्स, मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसे गोभी भी देने वाली हूँ। तो मैंने ये सूजी अच्छे से भून लिया था। फिर इसमें आधा कप पानी डाल दिया था। 2 चम्मच सूजी था और आधा कप से ज़्यादा ही पानी थोड़ा सा था। तो ये अच्छे से सॉफ्ट कर लिया था। और उसके बाद मैं इसमें वही जो मिक्स वेज मैंने मैश करके रखा था वो भी इसमें डाल दूँगी। तो वो मिक्स वेज के अंदर वही आलू, गोभी, मटर और गाजर, ये सारी चीज़ें थी। तो ये बना के इसमें कोई सॉल्ट वगैरह नहीं डाला था। वो जो प्यूरी मैंने बनाई थी ना, उसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी, अगर आपको चाहिए तो। मैंने कैसे बनाई थी, ये है वो प्यूरी। और आवाज़ आपको बैकग्राउंड में आ रही होगी, सॉरी, बट वीडियो अभी फ़िलहाल ऐसे ही एडिट हो पाएंगे, क्योंकि सब कुछ ढंग से मैनेज कर पाना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिख रहा है मुझे। एनीवेज़, तो मैंने ये इस पर मिक्स कर दिया है और अच्छे से चला करके फिर मैं बंद कर दूँगी। तो ये वैसे यश इस टाइप की चीज़ें खा लेता है। थोड़ा सा ना वो खाने में उतना इजी गोइंग नहीं है कि बस बैठा दिया फटाफट खिला दिया। थोड़ा उसका दिमाग चंचल है, तो वो खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। खाने में शुरू के 3-4 स्पून वो बहुत अच्छे से खाता है, एंड देन फिर वो बिज़ी हो जाता है। उसको फिर लगता है कि मेरे को बस छोड़ दो, मैं बदमाशी करूँ, मैं इधर से उधर चला जाऊँ। तो वैसा रहता है। बट आज मैंने उसके लिए रेसिपी बनाई थी। फिर मैंने उसको ट्राई किया, बट उसने शुरू में 1 आध चम्मच खाया होगा छोटे वाले चम्मच से। बट उसके बाद ना उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा था खाने में। और मैंने देखा है कि बच्चों को जब भी कोल्ड, फीवर या उनकी तबीयत जब ख़राब होती है ना, तो आई थिंक उनकी बॉडी इतनी टायर्ड हो जाती है कि वो स्वेलो तक नहीं कर पाते। तो इसीलिए वो कुछ खाना नहीं चाहते हैं। तो पहले मैंने ये खिलाया, फिर मैंने उसको पानी वानी भी दे रही थी, वो भी नहीं पी रहा था। सिर्फ और सिर्फ वो ब्रेस्ट फीड पर ही है। सिर्फ ब्रेस्ट फीड लेने में उसको आराम भी मिल रहा है और यह है कि न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, पेट भी उसका भर ही जा रहा है। तो ये देखिए, सूजी मिक्स वेज उपमा या खिचड़ी टाइप का ये बन करके तैयार है। बड़ा ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी। थोड़ा सा सॉल्ट डाल लो और आप खुद खाओ ना, तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा टेस्टी लग रहा था, मतलब लगेगा। लेकिन वैसे भी ये ना एकदम फीका नहीं लगता है। सूजी में मुझे लगता है सूजी को अगर घी में आप भून लो तो थोड़ा एक स्वीट सा एक फ्लेवर सा आने लगता है, अरोमा सा आने लगता है। वो इतना ब्लैंड नहीं लगता है। मैंने ऐसा नोटिस किया, मैंने टेस्ट किया था तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने उसको ऑफ़र किया, बट उसने खाया नहीं। अब मैं आपसे मिलूँगी शाम में। हाय एवरीवन, सो अभी इवनिंग हो रही है। यश ने आज बहुत मम्मा को तंग किया है और ये को इसने इतनी ज़ोर से मारा कि मेरी नोज़ पिन भी खुल के कहीं गिर गई है और अब उसका जो नट है वो मिल नहीं रहा है। तो अभी मैंने उसको रख लिया है सेफली। और आज तो इसने बहुत ज़्यादा, हाँ, ये खुद भी एक्चुअली बहुत परेशान हुआ है। पता नहीं इसको टीदिंग हो रही है क्या हो रही है, बट इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैंने 2 रेसिपीज़ बनाई थी इसके लिए, बट इसने थोड़ा बहुत 1 चम्मच जैसा कुछ खाया होगा, बट खाने में इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। और पूरे टाइम ऐसे ही बैठा हुआ है। अगर मैं इसे उतार भी रही हूँ ना तो भी रो रहा है। हाँ, और अभी मैंने इसको इतनी मुश्किल से सुलाया। मैं बैठे बैठे खुद टायर्ड हो गई, मेरी शक्ल से ही समझ में आ रहा होगा। सुबह 4 बजे उठ गई थी मैं, क्योंकि ये उठ गया था। मतलब ये नहीं उठा था, इसको फीवर था, दिमाग में चलता रहता है ना। रात में भी इसको फीवर था तो मैं दवाई दे के सुलाया था। फिर 4 बजे मेरी नींद एकदम से खुली, मैंने चेक किया तो उसको फीवर था, तो मैंने फिर से दवाई दी। देन फिर सुबह
ये हुआ कि हम लोग शाम को जाएंगे हॉस्पिटल इसको दिखाने के लिए, लेकिन शाम को मतलब ये ऑफिस चले गए, उसके बाद फिर मुझे ये सो रहा था, फिर जब सो के उठा पापा के जाने के बाद अपने, तो फिर मुझे लगा कि शाम तक का नहीं वेट कर रही हूँ, मैं जाके दिखा ही आती हूँ ताकि फिर टेंशन ना हो मुझे फालतू की, दिन भर फिर वही दवाई दो सब करो। सुबह दिखा के आ जाऊँगी तो अगर कुछ मेडिसिन वगैरह देनी है तो शाम तक आ जाएगी। तो अभी मेडिसिन आ गई है, अभी मैंने दी नहीं है क्योंकि ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, और इसके पापा भी लेट आने वाले, उनका फ़ोन आया था कि लेट हो जाएगा, तो बस मैं लेके इसको बैठी हुई। अब दवाई बनाने के लिए पानी गर्म करो, ठंडा करो, उसमें डालो, ये सब प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो जाएगा। तो बस अभी मैंने इसको सुलाया था और सुला करके मैं चाय बनाने गई हूँ, और जितनी देर मैंने चाय बनाई है बस ये उतनी देर सोया। चाय बना के जैसे मैं ला करके रखा, उठ गया, ये रोने लगा, फिर मैंने इसे गोदी में लेके फीड कराते हुए चाय पिए। मेरी जीवन इस वक्त ऐसा चल रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को इतने सारे ब्लॉग्स वीडियोस कुछ मैंने बना रखे हैं, एडिट करके डालने हैं, कुछ और भी मेरे दिमाग में आइडियाज़ थे, कुछ नहीं हो पा रहा है अभी, कुछ भी नहीं, नॉर्मल घर का काम नहीं हो पा रहा है। आज हमने लंच भी कल मैंने पाव भाजी बनाई थी तो वो सब रखा हुआ था, मतलब थैंकफुली इतना सब रखा हुआ था कि मेरा और आरव का सफिशिएंट हो गया। मैंने 2 रोटियां भी सेक ली थी अपने लिए, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद, और ये ना कुछ नहीं खा रहा है, सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही ले रहा है, तो कंटिन्यूसली ये मतलब वही ले रहा है, तो उसका पेट भी मतलब भरना चाहिए, तो उसको फीड कराना ज़रूरी है। तो ये फीड कर रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख और प्यास दोनों ही बहुत लग रही है, तो मैंने अपने रोटी वगैरह सब खा ली थी, फिर लड्डू खाए, फिर मतलब मैं कुछ ना कुछ खाई ही जा रही हूँ। अभी भी मैंने टोस्ट और चाय और नमकीन ये सब खाया है, और ये सब ही चल रहा है अभी मेरे जीवन में। तो मैं सुबह से बहुत ज़्यादा आज लो फील कर रही थी, मतलब फीलिंग लाइक क्राइंग, ऐसा वाला मेरा सीन हो रखा है कि बस कोई मुझे मिल जाए या 2 मिनट में कोई ऐसा हो तो मैं रोने ही लग जाऊंगी, क्योंकि मेरा काम नहीं हो पा रहा है और मेरा कुछ चल ही नहीं पा रहा है, मेरा अपना कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना मैं सो पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। अभी तक पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, वो ठीक हुई, तो अभी ये ऐसा हो गया है। और बच्चा जब बीमार हो ना, और अच्छा क्या आरव के साथ मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा, वो परेशान होता था बट वो ऐसे तंग नहीं करता था, मतलब ये भी तंग क्या करता है, खुद ही परेशान है तो। लेकिन हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा है कि ये जैसे डाउन हो गया तो एकदम से डाउन ही हो गया है, ऐसा है। तो इसके साथ टाइम एक एक सेकंड देना पड़ता है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। वॉशरूम भी जाना है ना तो ये थोड़ी देर रोएगा, जितनी देर मैं वॉशरूम गई उतनी देर तो ये रोएगा ही रोएगा। अब उसमें तो मेरा कोई ज़ोर नहीं है, तो इसलिए ना कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ ओवरवेलमिंग हो रही है। फिर आरव भी है, उसका भी देखना पड़ता है, अभी भी वो होमवर्क कर रहे हैं, यहाँ बैठी हुई हूँ मैं, दिन में भी वो होमवर्क कर रहा था, तो वो भी है तो बच्चा ही, तो अब चल रहा है मतलब ऐसा ऐसे ही। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अब थोड़ी बातें करती हूँ। अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली है और आप लोगों से बात भी अभी वीडियोस के थ्रू कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं बोलूँगी ना अपनी बातें तो शायद मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। सुबह भी मैंने 2 बार मैंने कम्युनिटी पोस्ट टाइप की, फिर मैंने कहा छोड़ो यार ये सब बातें क्या करनी, कौन सी बहुत अच्छी बात है। बट फिर अभी मैं बैठी हुई थी, चाय पी रही थी, मुझे लगा नहीं यार करते हैं, किसी से तो वेंट आउट करें ना अपनी बात, और फिर अच्छा लगता है। मैं मिस तो कर ही रही हूँ, वीडियोज़ वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ, वो एक कनेक्शन जो है ना वो काफ़ी टाइम से मिसिंग सा हो रखा है, तो क्या करें फिर, तो डालते हैं। डालेंगे तो ऑब्वियसली सब, फिर मैं कुछ बोलूँगी तो आप लोग भी कुछ बोलोगे मुझे, तो थोड़ा मुझे अच्छा ही लगेगा। और हर बार ऐसा ही होता है, जब भी मैं सैड होती हूँ कुछ पोस्ट वगैरह डाल देती हूँ, या किसी अच्छे फ्रेंड से बात कर ली, किसी से ऐसे से बात कर ली जिससे कि जो समझे, जो एक्चुअल में समझे, प्रिटेंड ना करे, तो फिर अच्छा लगता है। तो वही सोच के मैंने अभी पोस्ट डाला, फिर अब मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। सुबह से मैंने कुछ नहीं किया था, वही 1-2 क्लिप्स बनाई थी, रेसिपी बनाई थी, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो हाँ इंस्टाग्राम पर मैं शॉर्ट्स में वीडियोज़ वगैरह डाल दे रही हूँ, बट वो भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने शूट कर रखी थी, दिन में 1 या 2 रेसिपीज़ डाल दे रही थी, मतलब जैसे भी स्टैकअप हो गई है ना, बीच में कुछ टाइम नहीं डाली थी, तो चल रहा है। चलो अब जाती हूँ, फिर अब इसको लेकर के, एक तो क्या है ना कि इसके साथ लेट नहीं सकते, तबीयत तो ख़राब है, बट ये देखो हाल क्या, इसको चढ़ना है, कुराफात पूरी करनी है, और नहीं तो रोना है, 2 में से एक ही काम है। तो मेरी तो दोनों ही केस में लगी पड़ी है एकदम ही। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है इसके दांत आ रहे हैं, पता नहीं, काट भी रहा है सुबह से काफ़ी चीज़ें, और उंगली मुंह में ऐसे मसाज करो तो उसको अच्छा लग रहा है। पता नहीं कब से इसके दांत आ रहे हैं, आ भी नहीं रहे हैं, और ऐसे तंग भी कर रहे हैं इसको। चलो अब जाती हूँ। यशु
कौन है? ये देखो, ये लड़का कौन है जो बदमाशी कर रहा है? एकदम शक्ल उतर गई है इस लड़के की। देखो देखो देखो, गिरना है बाबू को, बाबू को गिरना है क्या? गिरना है। और अभी तो पता है 2 दिन से क्या हो रहा है, ऐसे जरा सा भी कुछ तेज आवाज में या हल्का से टैप भी कर दो तो रोने लगता है। अभी दिखाती हूँ, देखो। ए, क्या कर रहे हो? ये ना दूसरों के सामने ऐसे ही झूठा साबित करता है मम्मी को। आरव ऐसा करता नहीं है। आरव को देखो, आरव कितना अच्छा बच्चा है। आरव अब यश को उठा भी पाता है ना? हाँ देखो। अरे बाप रे, डर लग रहा है मुझे तो। नहीं, उठा लेता है। हाँ, बहुत ताकत है। अब क्योंकि भैया भी बड़ा हो रहा है ना। तो हाँ, भैया इसलिए चलो फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ये देखो, ये वाली रेसिपी मैंने बनाई थी ना, इसके लिए जो लेकर के बैठी हूँ। इसको खाने में कोई दिल नहीं लग रहा है। मैं खा लूँ तो? नहीं खा लूँ बताओ ना। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा बेटा। तो एक ही बाइट ट्राई चॉकलेट। हाँ ठीक है। कैसा है? उपमा जैसा है ना? तुमने तो उपमा जैसा ही लगता है, लेकिन हल्का सा खाने नमक में कम है। तो नमक कम है। नमक कम नहीं, नमक है ही नहीं एक्चुअली। अच्छा, अगर नमक नहीं तो मैं तो वेजीज है, वेजीज है। चलो जाओ, अपना होमवर्क कर लो। चलो बाद में मिलते हैं हम लोग। बाय यशु, बाय कर दो बेटू। और ये बार बार ना ऐसे टंग भी निकाल रहा है, तो पता नहीं, शायद टंग जो निकाल रहा है वो उसका ही रीजन है। चलो अब जाते हैं। चल देखो दोस्तों, मैजिक हैपन हो गया। जो मेरा बिलीव है, मैंने आप लोगों को पोस्ट किया, अभी कमेंट्स आप लोगों के आए कुछ के, मैंने रिप्लाईज कर दिए हैं। और सुबह नहीं ये वाला नहीं चाहिए बेटा। चलो मैं ढूंढती हूँ, आप करो। हाँ, तो मैं बता रही थी ना कि पोस्ट किया, तो आप लोग के कमेंट्स अभी आए कुछ 6-7 कमेंट्स आए, तो मैंने रिप्लाई किया उनके। और सुबह से लेकर के अब जाके ये पहली स्माइल है इसकी। नहीं तो सुबह से कितनी कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो आप लोग के कमेंट्स में कुछ तो मैजिक है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? सुबह से तो बस रो ही जा रहा है, बिल्कुल भी हंसता हुआ फेस तो मैंने अभी देखा इसका सुबह से। ये सब मैंने सुबह भी किया था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके ना शायद दांत आ रहे हैं ना बेटू? ये देखो, ऐसे पूरा मुंह उंगली में डाला है, टंग बाहर कर रहा है। शायद ये टंग बाहर निकालना एक सिम्टम होता है दांत निकलने का। ओ गॉड, क्या हुआ? आरव को लग रहा है कि आरव को बात करनी है। नहीं आना, बात नहीं करनी है, बस आना है। हाँ वही भैया। ले। इसको भी देख लो, ये देखो कर लेता है। अच्छे से ले रहे हो तो अच्छे से लो ना, फिर क्या, जो आता है तो करो। बाय। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है भाई। ये मैं कहाँ से दिख रहा हूँ? ये कौन है गंदा लड़का? ये कौन है गंदा लड़का? चलो कॉल आ गई, बाय। दोस्तों, यश के पापा, आरव के पापा आ चुके हैं, तो अभी यश पापा के साथ है। और अब वो थोड़ा सा उसका मूड जो है ना वो सही हो गया, वो खेल रहा है, हंस रहा है थोड़ा सा। नहीं तो मेरे साथ तो रो ही रहा था। तो मैंने पानी लगा दिया, सुबह से कुछ काम नहीं हुआ, पूरा कंटेनर मेरा खाली हो गया। पीने के लिए पानी भी बहुत ही स्लो स्पीड से आ रहा था, तो मैंने एक तरफ पानी लगा दिया और एक तरफ मैं बनाने वाली हूँ सब्जी। और आरव ने आज मुझे अपने बचपन की याद दिला दी। कैसे? क्योंकि आरव को गर्म तेल में करते हुए सब्जी डालनी है। राइट आरव? तो आरव सिर्फ एक आलू डालेगा। एक आलू नहीं, हाँ, 2-3। तो वो सब्जी बनेगी एक तरफ, उसके बाद फिर मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, कैबेज आलू की सब्जी बना रही हूँ। तो यही डिनर होगा। सोचा तो था मैंने कि एक आध चीज़ और बना लूँगी, बट अब मुझे लग नहीं रहा, फटाफट से बस रोटी और कैबेज आलू की सब्जी बना लूँगी और सैलेड वगैरह काट लूँगी। सोचा था मैंने चटनी बनाऊँगी और दही का भी कुछ करने का सोच रही थी, बट अब मेरी हिम्मत नहीं है, तो मैं सिर्फ रोटी सब्जी बनाने वाली हूँ। चलो बनाती हूँ, फिर आपको थाली दिखाऊंगी। मैं दे रही हूँ डालना आपको। जैसे बोलोगे पकड़ो, एक एकदम पास। रुको रुको रुको, एकदम पास।
बता दिया हाँ? चलो जाओ एक बाय। बार प्लीज नहीं नहीं, ये लो, अब मैं बता रही हूँ तब छोड़ना, जब तक मैं कहूँगी तब तक छोड़ना मत। चलो ठीक है। अभी भी ठीक है नहीं है क्या तो ठीक है बेटा फिर अब ए चलो लास्ट डालो और जाओ यहाँ से, चलो लास्ट डालो, चलो जल्दी करो। मैं एक गर्म है वो, बस इतना काफी बेटा, सब्जी खराब हो जाएगी, अब क्या कर। इसको भी लाऊंगा। चलो बाय। तो मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि टीदिंग के जो सिम्टम्स हैं तो उसकी वजह से क्या होता है ना, बच्चों को भूख नहीं लगती है, ऐसा मैंने पढ़ा है कि बच्चे बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, तो वो भी एक रीज़न है। प्लस फीवर वगैरह इतना आ रहा है तो स्वेलो करने की कैपेसिटी, बॉडी का काम उतना उस तरीके से करना थोड़ा कम हो जाता है, एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, तो वो स्वेलो वगैरह भी नहीं कर पा रहा है। मुझे किसी ने कम्युनिटी पोस्ट पर कॉमेंट किया था रात में कि यश को दाल का पानी या चावल का पानी ऐसा कुछ पतला सा दो, सो दैट कि वो स्वेलो ही कर ले और उसका पेट भर जाए। तो मैंने वो भी ट्राई किया था आज, मतलब जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ नेक्स्ट डे, तब मैंने वो भी ट्राई किया था। बट उसने, मैंने जैसे तैसे उसको किया, मतलब उसने ले भी लिया थोड़ा, लेकिन पूरा फिनिश भी नहीं हुआ था और उसने पूरा वापस से वॉमिट कर दिया, तो पूरा निकाल ही दिया, तो कोई मतलब नहीं है। और क्या होता है ना कि वॉमिट करने में भी बच्चों की एनर्जी वेस्ट ही होती है, तो अब मैं उसे कुछ ट्राई नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही दूंगी जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। दोस्तों ये है मेरी डिनर थाली, कैबेज आलू की सब्जी है, सैलेड काट लिया है मैंने और पराठा सेक लिया है, ताकि मतलब खाना थोड़ा सूखा सूखा ना लगे, अब थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। दिन भर से तो ऐसे बोर हुए हैं तो फिर थोड़ा खाना ही इंटरेस्टिंग हो जाए, तो इसलिए सैलेड मुझे बहुत पसंद है। और इसकी खुशबू देखो आ रही है ना, ये वैसी भूख बढ़ाती है और आपको सेटिस्फेक्शन देती है, सैलेड में ये अच्छी चीज़ होती है। एनीवेज मैंने अपनी थाली लगा ली है, एक पराठा निकाला है, बाकी गरम गरम सारे पराठे खाऊंगी तो कैसरोल में रख लिए, और अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। और ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि मुझसे इतने दिनों बाद प्रॉपर व्लॉग देख करके और मुझसे कनेक्ट होकर आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मेरे पास आप लोग हैं, आप लोग का सपोर्ट है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत थैंक यू, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने ऐसे ही रैंडमली ही व्लॉग बनाया है। अब मैंने एक व्लॉग और भी पहले बनाया हुआ है, तो वो मैं बाद में एडिट करके डालूंगी, बट ये मैं कल डाल दूँगी संडे को। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दिया है मैंने, तो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर से करना, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। और चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।